हेलो, जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं विमल आप सभी का अपने परिवार ईआरबी स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो क्लासें हैं यूपी स्पेशल की, जो आपका यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए हम लोग रेगुलर क्लास आपकी अपलोड कर रहे हैं। उसमें आज आपकी ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास में भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा था, दूसरी क्लास भी हमारी उसी से थी और आज हमारी ये तीसरी क्लास उसी से संबंधित है। इसमें हम लोग बात करने वाले उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय का एक टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं। इसी को लेकर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक, शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो राज्य विधानमंडल है, ठीक है, वो कैसा है। तो बहुत बार पूछा गया, तो एग्जाम में आपको पता होना चाहिए। हमारा यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी आपका यहाँ पर एक हमारे यहाँ पर एक विधानसभा और एक क्या है, विधान परिषद। यानी विधानसभा और विधान परिषद दो सदन हैं हमारे यहाँ पर। जो आपके आर्टिकल 168 यानी आपके अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। उसमें यानी प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, यानी आपका राज्यपाल हो गया, विधानसभा हो गया और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। अब बहुत से स्टेट हमारे ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, यानी वहाँ पर आपका राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है। वहाँ विधान परिषद नहीं है, लेकिन अपने यूपी में विधान परिषद है। तो आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ की जो राज्य विधानमंडल की जो सुविधा है वो कैसी है, द्विसदनात्मक है। ऐसे हम लोग अगर विधानसभा सीटों की बात करें कि हमारे यहाँ जो विधानसभा सीटें हैं दोस्त वो कितनी है, तो आपके यहाँ पर यानी हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा सीटें वो 403 हैं। और ये आपकी जो संरचना दे रखी है, आपके आर्टिकल किस में दे रखी है, तो आर्टिकल 170 यानी अनुच्छेद 170 में विधानसभा की जो संरचना है, सीटों की संरचना, उसके बारे में कहा गया है। इसमें से आपकी जो एससी के लिए रिजर्व सीटें वो 84 हैं और एसटी के लिए कितनी, 2 हैं। तो कुल मिला के 86 सीटें जो हैं क्या आपकी रिजर्व हैं। यानी अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के सीटों के लिए क्या करता है, आरक्षण का प्रावधान करता है। ऐसी हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटों, यानी पूछा जाए कि सर्वाधिक वह स्टेट बताओ जो सर्वाधिक विधानसभा सीटों को रखता हो अपने पास, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ऐसी यहाँ पर आपकी जो सर्वाधिक लोकसभा सीटें वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, ऐसी हम लोग जनपद अगर बात करें, सर्वाधिक सीटें कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यानी विधानसभा की सीटें सर्वाधिक किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आपकी प्रयागराज है। ठीक है, उसके बाद आपका आजमगढ़ हो गया, कानपुर नगर हो गया, इसमें 10-10 सीटें। और सबसे कम की बात करें हम दोस्त, सबसे कम किस में होंगे, हमीरपुर, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट और ललितपुर में होंगी। ठीक है, कहाँ है आपका, हाँ, हमीरपुर, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट और ललितपुर। अब वहीं पे हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं विधानसभा में महिला सीटों की संख्या पूछ लेते हैं कि जो महिला सदस्य थे वो हमारे कितने थे। ठीक है, महिला सदस्य कितनी, तो आपकी 15वीं विधानसभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो 23 थी, 16वीं में 35 हो गई और 17वीं में 42 हो गई। और अभी वर्तमान में आपकी जो 18वीं विधानसभा है, ठीक है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी हमारे क्या हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें कितनी है, 47। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। यूपी विधान परिषद यानी यूपी विधान परिषद जो था उसकी जो सीटें हैं हमारे यहाँ पर कितनी, 100 हैं। और जो आर्टिकल है 169 ये विधान परिषद का गठन एवं उसके समापन की प्रक्रिया दर्शाता है। तो आपको पूछा जाएगा जो राज्यों में विधान परिषद का जो गठन होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 169। ऐसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था, 1937 यानी 1937 को। अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं लोकसभा सीटों की संख्या हमारे यहाँ पर कितनी है, 80 है, जिसमें एससी के लिए 17 हैं और एसटी के लिए 0 सीट आरक्षित। ठीक है, 0 सीट क्या है आपकी, आरक्षित है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो कितनी है, 31 है, सबसे अधिक है। और 18वीं विधानसभा यानी हमारी जो 18वीं विधानसभा है उसकी जो बैठक होती है, कह सकते हैं जो 18वीं विधानसभा है हमारी वो कहाँ चल रही है, आपका लखनऊ के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया सॉरी ऐसे हम लोग सॉरी खांसी आ गई। स्वतंत्रता के बाद अब तक विधानसभा की जो बैठक है वो कई अन्य जगह पर भी हो चुकी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हो चुकी है। आपकी प्रयागराज में एक
विधानसभा की बैठक हो चुकी है, वो कब हुई थी? 8 जनवरी 2003 के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष, यानी उत्तर प्रदेश जो विधानसभा उसका फर्स्ट जो स्पीकर थे वो उनका नाम पूछा जाए तो आपके कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। वर्तमान की बात करें तो कौन है? सतीश महाना है। ठीक है दोस्त, तो आपको ये पॉइंट याद रखने। कुछ और पॉइंट है उनको भी हम लोग बात कर लेते। श्री आत्माराम गोविंद खेर और दूसरे हैं श्री केसरीनाथ त्रिपाठी, ये 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी आपके कौन कौन? श्री आत्माराम गोविंद खेर और दूसरे केसरीनाथ त्रिपाठी 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, तो पूछा जा सकता है एग्जाम। ठीक है, ऐसे ही आपके 2 व्यक्ति और हैं, श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली। यानी ऐसे हमारे यहाँ पर 2 व्यक्ति हुए जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनने के साथ साथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को। कब तक रहे? 27 दिसंबर 1952 तक रहे थे। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आर्टिकल किसके तहत? 164 के तहत। ऐसे वर्तमान में अभी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगर इनका क्रम के हिसाब से पूछा जाए, मतलब नंबर के हिसाब से 35 हैं और क्रम के अनुसार देखा जाए तो आपका 21वां नंबर आता है योगी आदित्यनाथ जी का। ठीक है, ऐसे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नारायण दत्त तिवारी। यानी नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के एकमात्र राजनीतिक जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ साथ उत्तराखंड के भी सीएम बनने का गौरव हासिल किया है। तो कौन है? नारायण दत्त तिवारी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछी जाए तो कौन है? सुचेता कृपलानी है। यानी 1963 से लेकर के 1967, यानी 1963 से लेकर के 1967 तक। ऐसी चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो यूपी के सीएम तो बने और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये 2 व्यक्ति थे आपके, चौधरी चरण सिंह और दूसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऐसी कुछ क्वेश्चन और हैं दोस्त आपके, जैसे पूछा है सबसे अधिक बार यूपी का सीएम कौन रहा? सबसे अधिक बार कौन रहा? तो आपकी मायावती जी रही हैं। ठीक है, सबसे अधिक बार मायावती रही, जो उन्होंने 4 बार अपने यहाँ पर शपथ ली। इसी तरीके से पूछा है सब उत्तर प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है? तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ठीक है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी जो आपके सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग आपके राष्ट्रीय संस्थान, यानी राष्ट्रीय संस्थान है उनको हम लोग कल की क्लास में खत्म करेंगे। यानी आपका राष्ट्रीय संस्थान हो गया, आपका प्रमुख पार्क एवं सिटी हो गया। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग कल खत्म कर रहे होंगे। उसके बाद भारत के यानी मंडल एवं जिले की बात, ये सारे के सारे हम लोग आगे वाले टॉपिक में। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ख्याल रखें अपना, एग्ज़ाम का टाइम है। ठीक है, और इसलिए आपका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपका माइंड एकदम से स्वस्थ होना चाहिए दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के जय हिंद, ख्याल रखें।